मन बनाया है चुनाव लड़ने का। मैंने मन बनाया है चुनाव लड़ने का। दोस्तों, मनीष कश्यप की एक छोटी सी वीडियो क्लिप्स को आपने जरूर देखा, जिसमें मनीष कश्यप ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम राजनीतिक में आएंगे और राजनीतिक की गलियारों में फिर से राजनीतिक में उतर करके, और जो लोग हमें यूट्यूबर और पत्रकार नहीं मान करके सिर्फ राजनीतिक कार मानते हैं, उन लोगों को अब राजनीतिक में आकर के जवाब देने का काम करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से मनीष कश्यप को भी अब बिहार में टिकट मिल रही है और केंद्र सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मनीष कश्यप की बातें सुनने को मिल चुकी है और हमारे केंद्र सरकार मनीष कश्यप को टिकट देने के लिए तैयार भी हो चुके हैं। लेकिन इस बीच कुछ प्रश्न भी उठ रहे हैं। मनीष कश्यप पत्रकारिता जगत को छोड़ करके अगर राजनीतिक में आते हैं तो मनीष कश्यप भी बदल जाएंगे। ये भी लोगों का मानना है कि मनीष कश्यप अब पत्रकारिता छोड़ करके अगर राजनीतिक में आते हैं तो वो जन कल्याण नहीं करेंगे, बल्कि वो बिहार का अरविंद केजरीवाल बन जाएगा। और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जब शपथ ग्रहण करने के लिए पहली बार गए थे मुख्यमंत्री पद का, तो वो मेट्रो से गए थे और वो दिखाना चाह रहे थे कि हम जनता के लिए काम करेंगे और जनता के हिमायती है और हम इसके आगे कोई विकास अपना नहीं करेंगे। और उसके बाद कुछ ही दिन गुजरा, उसके बाद लगातार अरविंद केजरीवाल ने उस पद को सुशोभित कर लिया, उस स्थान को ग्रहण कर लिया जो एक आम आदमी पार्टी के नेता के लिए सुशोभित योग्य नहीं था। यानी कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम गरीब के लिए ही जिएंगे और मरेंगे, और वैसा ही मनीष कश्यप कह रहे हैं, तो लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा है। तो आज के इस वीडियो में उस प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे और साथ साथ बीजेपी से चुनाव मनीष कश्यप लड़ने वाले हैं या नहीं, इस पर भी चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि लगातार मनीष कश्यप बिहार के जो शिक्षा विभाग के मंत्री है के पाठक, उसके खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और उस पर चर्चाएं कर रहे हैं और लगातार सुर्खियां भी बटोर रही है। इसी के साथ साथ लगातार मनीष कश्यप इस बात के लिए भी सुर्खियों में है कि मनीष कश्यप ने पत्रकारिता करते हुए उन तमाम मुद्दों को उजागर करने की कोशिश की जिस मुद्दे से गरीबों का विकास हो सके, और इसीलिए जनता ने मनीष कश्यप को सबसे ज़्यादा पसंद किया है। तो मनीष कश्यप अगर पत्रकारिता छोड़ करके वह किसी भी तरीके से राजनीतिक में जाते हैं तो क्या राजनीतिक के जरिए जनता के उन हक के लिए जो लड़ रहे थे उनको उनका हक दिला पाएंगे या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले मनीष कश्यप एक ऐसे पत्रकार है जिन्होंने निष्पक्षता से पत्रकारिता किया। वो जेल गए और जेल से जब बाहर भी आए हैं तो उसने उसी मुद्दे को उजागर किया जिस मुद्दे की वजह से वह जेल गए थे। मनीष कश्यप ने गरीबों और असहाय लोगों की आवाज़ उठाने की वजह से जेल में गए, 9 महीने जेल में गुजारे, और 9 महीने बाद जब मनीष कश्यप जेल से बाहर निकले हैं तो फिर उसने उसी तेवर के साथ बिहार में आवाज़ उठानी शुरू की। सरकार वो एनडीए की हो, बीजेपी की हो, किसी की हो, उसने सरकार से नजरों में नजरें मिला करके प्रश्न उठाना शुरू किया। के पाठक पर जुबानी हमला बोला, और आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं कि मनीष कश्यप एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। हाल ही में जेल से रिहा हुए हैं मनीष कश्यप। अब बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जो करक आईएएस के पाठक से सवाल पूछे हैं। हालांकि मनीष कश्यप से बातचीत के दौरान सोशल मीडिया पर बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की तारीफ भी की। कुल मिलाकर के एक बार भी फिर मनीष कश्यप बिहार की सामाजिक से लेकर के शैक्षणिक मुद्दों पर जोर से आवाज़ उठा रहे हैं, और यही कारण है कि मनीष कश्यप जो है फिर से लोगों के टारगेट पर आ रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप सरकार जो एनडीए की सरकार वर्तमान की है उसके फेवर में भी प्रश्न कर रहे हैं और उसके विपक्ष में भी प्रश्न कर रहे हैं। और ये केंद्र सरकार की जो राजनीतिक है और एनडीए सरकार की जो रणनीति है, उस रणनीति में एक बात साफ है कि कोई भी व्यक्ति अगर उस पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करता है तो वो सबसे पहले उस टिप्पणी को देखता है कि आखिर उस व्यक्ति ने जो टिप्पणी की है क्या वाकई में हमारे अंदर उसकी कमी है जिसके कारण हमारे ऊपर टिप्पणी की जा रही है। इस बात पर सबसे ज़्यादा जोर डालते हैं और उस जोर से विकास होता है। लेकिन बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मनीष कश्यप की उस आवाज़ को समझने की कोशिश नहीं की और उसने मनीष कश्यप के ऊपर मुकदमे दर्ज किए, मनीष कश्यप को जेल में डाला।
अब मनीष कश्यप काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं और मनीष कश्यप अब जो है राजनीतिक में उतर रहे हैं। मनीष कश्यप को एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से टिकट मिल रही है और मनीष कश्यप अब बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे और मनीष कश्यप का जो सपना है उस सपने को पूरे करेंगे। मनीष कश्यप बिहार में रोजगार की व्यवस्था लाएंगे, बिहार में विकास होगा, बिहार के गरीब लोग जो अन्य राज्य में जाकर के ठोकरे खाते हैं उसके ठोकरे खाने की जो सिलसिला है वो रुक जाएगा। मनीष कश्यप ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियोस अपलोड किया। इस वीडियोस में मनीष कश्यप ने बिहार के शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के काम की तारीफ तो की, लेकिन उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर एक चैलेंज भी दिया। मनीष कश्यप ने कहा कि के पाठक जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपके तरीके भी सही है, लेकिन ये बताइए कि आपने कितने जिला शिक्षा पदाधिकारी को सस्पेंड किया है। सिर्फ शिक्षक पर गुस्सा दिखाएंगे, पत्तों को हिलाएंगे तो कुछ नहीं होगा। के पाठक जी, यहाँ जो जड़ में दीमक लगी हुई है यहीं पर आपको यूरिया खाद पोटास को जो डालना है डालिए। सोचिए, सुनिए वीडियोस जिस प्रकार मनीष कश्यप ने कहा था, उस वीडियोस क्लिप्स को आप देख रहे हैं। इसी वीडियोस क्लिप्स में मनीष कश्यप ने ये बातें कही थी और ये वीडियोस क्लिप्स काफ़ी वायरल भी हुआ है। मनीष कश्यप की ये बातें बिल्कुल लोगों को उनके जहन में कर गए हैं और लोग ये सोच रहे हैं कि मनीष कश्यप ने जो काम किया है वो काम काफ़ी अधिक बड़ी काम है और मनीष कश्यप तत्कालीन जिस प्रकार से कार्य को कर रहे हैं उस हिसाब से मनीष कश्यप आगे विकास जरूर करेंगे। आपको बता दें कि मनीष कश्यप ने कहा कि पटना डीएम और के पाठक के बीच हुई जो चिट्ठियों से बहस वाली बात थी, मनीष कश्यप ने कहा कि के पाठक जी का तौर तरीका हमें पसंद है, लेकिन वो जिस तरह से पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह से भिड़े वो गलत था। ऐसे अंदर जो गलत है उसे स्वीकार करते हैं। हम भी एग्रेसिव हैं और एग्रेसिव में बोलते थे, लेकिन ये सही नहीं था। इस दफे मनीष कश्यप ने बिहार के डीओ यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी पर सवाल उठाया। मनीष कश्यप ने कहा कि के पाठक जी, हम आपकी पूजा करेंगे अगर आप बिहार के 4 डीओ को सस्पेंड कर दीजिएगा, तो नहीं तो मैं आपको नहीं मानूंगा। सिर्फ शिक्षकों पर नाराजगी मत जाहिर कीजिए। मनीष कश्यप पर तमिलनाडु और बिहार में जो मुकदमे दर्ज थे उसमें मनीष कश्यप को जमानत मिल चुकी है। मनीष कश्यप ने इसी आवाज को उठाने की वजह से अपने ऊपर एनएसए भी लगवाया था और मनीष कश्यप 9 महीने जेल के अंदर भी रहे थे। लेकिन अब मनीष कश्यप पुराने मनीष कश्यप नहीं रहे। मनीष कश्यप को बीजेपी के समर्थन में मिल रहे हैं और मनीष कश्यप लगातार अब जो है केंद्र सरकार के समीप है। केंद्र सरकार मनीष कश्यप को टिकट देने जा रही है और मनीष कश्यप केंद्र सरकार की बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और मनीष कश्यप का ये वादा है कि हम चुनाव जीत करके भी दिखाएंगे। ऐसे तो मनीष कश्यप कितने समर्थ हैं कि मनीष कश्यप चुनाव जरूर जीतेंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।